उसके अंदर लालसा रहती है कि ये मुझे मिल जाए, बेटा मेरा हो जाए, बेटी मेरी हो जाए, ये धरती मेरा हो जाए, ये सब कुछ मेरा हो जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता। ये तो जो है ये 6 चीज भगवान के हाथ में है, बाकी जो चीज है हमारे तुम्हारे हाथ में है। 6 चीज जिसको कहते हैं वो भगवान ने किसी को दिया नहीं आज तक। हम आरती पूजा करते थे तो एक रोज चिड़ैया आती थी या सबसे पहले ऊपर ऊपर आरती लेकर के चली आती थी गिरिराज महाराज को। मैंने कहा गिरिराज महाराज में क्या है, रोज शाम को आरती करूं जब भी और सुबह को करूं जब भी, चिड़ैया आती और आरती लेकर के चली आती थी गिरिराज महाराज में। वहां के सब भगत कहते थे कि देखो ये है कृष्ण, ये है राधा, बाबा आरती कर रहा है, ये सबसे पहले आरती लेंगे अपने आधाम को चले जाएंगे। वृक्ष कबहु ना फल बके, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। सभी भक्तों को प्यार भरी राधे राधे। मैं माधव पाठक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गिरिराज दर्पण में। आज गिरिराज दर्पण परिवार आप सभी भक्तों को श्री राम गोवर्धन में एक ऐसे दिव्य संत के दर्शन कराने के लिए लेकर के आया है जो अपने आप में बड़े ही अद्भुत है, जिन पर हमारे ठाकुर जी की बड़ी कृपा है महाराज, जो हमारे बाबा विश्वनाथ की भूमि काशी को छोड़ करके ब्रज में आए। आइए बाबा के पास चलते हैं और बाबा से जानते हैं कि क्या कारण रहा काशी को छोड़कर ब्रज में आने का, और कैसे ठाकुर जी की उन पर कृपा हुई जो उनको ब्रज में बुला लिया। महाराज बड़ी सुंदर लीला थी बाबा के साथ जो घटित हुई, आज बाबा के सम्मुख में चल करके बाबा से जानेंगे महाराज। तो आइए वक्त चलते हैं, जो आप सामने देख रहे हैं वही बाबा की कुटिया है, और देखिए बाबा अभी भी कार्य में लगे हुए हैं महाराज। तो आइए बाबा के पास चलते हैं। आज ठाकुर जी की बड़ी असीम कृपा है भक्तों हम पर और आप पर, जो आज बाबा महाराज के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि बाबा महाराज के दर्शन बड़े ही दुर्लभ है महाराज, जो हर किसी को नहीं हो पाते। तो आइए भक्तों चलते हैं, बाबा महाराज के दर्शन करते हैं। और भक्तों मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करूं कि वीडियो जो आती है आप भक्तों के लिए बड़े ही प्रयासों और बड़ी ही मेहनतों के साथ आती हैं, तो आप वीडियो को छोड़ करके ना जाएं और वीडियो को पूरा देखा करें। और ऐसी आप ब्रज से जुड़ी हुई अनेकों स्थानों और साधु संतों की वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, जिससे हमारी और अगली जो वीडियो आती है उनकी नोटिफिकेशन, उनका मैसेज आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उन वीडियो को देख करके आनंद प्राप्त कर सकते हैं महाराज। तो ये चलते हैं बाबा महाराज के पास और आज के सत्संग के आप भक्तों को आनंद दिलाते हैं। आइए। भक्तों अब हम पहुंच गए हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में। आइए बाबा महाराज के दर्शन करते हैं और आज के सत्संग के आप भक्तों को आनंद दिलाते हैं। आइए महाराज, आपके श्री चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। आनंद जय जयकार हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा आपको श्री नाम का है? बच्चे हमारा नाम बाबा आजादपुरी कहते हैं, काशी बनारस बड़ा हनुमान घाट। आपका जन्म स्थान जो है वो काशी का है? जी काशी का है महाराज। आप तो हमारी बाबा विश्वनाथ की नगरी के हैं, हमारा बड़ा ही सौभाग्य जो आपके दर्शन हो रहे हैं, आपके श्री चरण को वास में लो आज हमें। खूब सुंदर है, ये सबका सौभाग्य है कि बाबा काशी भोलेनाथ की नगरी है। काशी बनारस सबसे पहले त्रिशूल पर बसाया है भोले बाबा ने। खूब आनंदमयी, तुम्हारा भी ब्रिज बहुत सुंदर है, खूब आनंदमयी है, जो आ जाओ यहीं रमड़ जाता है, जाने को उसको इच्छा ही नहीं करती है। वैसे ही भोले की नगरी है, खूब सुंदर। बाबा हाँ बाबा जो आपने ये बैराग धारण करो है वो आपने कौन सी अवस्था में धारण करो और क्यों करो? हमने बैराग धारण करो है बहुत सुंदर आनंदमयी में करो है। हम जब छोटे से थे 5-4 साल के, जब से ही हम बैराग में आए, और जब से ही हम बैराग में हैं, जब से ही हम सेवा में हैं, साधु संतन की भक्तन की आनंद ले रहे हैं, आनंद दे रहे हैं।
आनंदमयी चीज है ये बैराग, इससे कहीं दूर नहीं है। ना भगवान दूर है, ना भगत दूर है, ना साधु संत दूर है। इसी में सब दुनिया है, इसी से आई है और इसी से चली जाएंगी। तो महाराज काशी तो साधु संतन की तपस्थली रही है, वहाँ महान साधु संत रहे, तो ऐसा क्या कारण पड़ो जो काशी छोड़ करके आपको ब्रज में आना पड़ा? साधु संत हैं, ये पूरी पृथ्वी साधु संतन की है। जहाँ इच्छा रमणते हैं, रमण जिसको बोलते हैं, साधु संत रमणते हैं इस धरती पे। जहाँ उनकी इच्छा लगती है, जहाँ आनंद मिलता है, वहीं अपना 1 पल 2 पल 2-4 घंटे बिता करके साल 6 महीने आगे को बढ़ जाते हैं। भक्तन की इच्छा होती है कि बाबा आज यहाँ डट जा, आज यहाँ रह जा, तो इसीलिए कहते हैं कि आज यहाँ 1 पल रह गया, 2 पल रह गया, बाबा यहाँ 2 महीना रह गया, 6 महीना रह गया। ऐसी चलती चलती दुनिया चली चलती है। तो बाबा आपको ब्रज में आए कितना समय हो गया फिर? मो ब्रिज में आए हुए 20 साल हो गए लाला। 20 साल हो गए? हाँ 20 साल हो गए भैया। तो 20 साल से आप यहीं विराज रहे हैं? 20 साल से पहले तो मैं पैठा में हूँ जी, फिर कुछ दिन इसमें रहा, ब्रिज में रहा यहाँ, फिर उसके बाद मैं चला गया यहाँ मंगुर्रा गांव में, वहाँ संकट मोचन आश्रम है जी। संकट मोचन आश्रम में मैं 8 साल सेवा दिया है। वहाँ 7 भागवत चलाई है। तुम्हारे पैठा में भी जागरण भागवत करवाया है जी। हाँ, यहाँ भक्तन का प्यार मिलता है, इसीलिए साधु संत रमण जाते हैं प्रभु। जय हो। हाँ, खूब आनंद में ये कृष्ण का और राधे को खूब बढ़िया प्यार है, उनका इनाम है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। इसको जो भूल जाता है वो बहुत पछताता है। जय हो प्रभु। हाँ। और प्रभु मेरे मन में कोई संशय है तो आज कृपा करो। हाँ, उस संशय को दूर करो आप। क्या संशय है आपके मन में? मैंने कई रसिक जनों से सुना है कि प्रभु की भक्ति को सबसे पहला जो मार्ग है वो विश्वास है, जो प्रथम चरण है, जो विश्वासवान हो जाए। तो वो प्रभु भक्ति में कैसे विश्वास हो सके? हाँ, विश्वास करना तो कठिन है, लेकिन भक्ति करना कोई कठिन नहीं है। विश्वास जो है, हाँ, वो करना कठिन है, भक्ति कोई कठिन नहीं है। भक्ति मार्ग पर आदमी जब चलेगा तो विश्वास भी बनाना पड़ता है उसको, और जब विश्वास बनेगा तब भक्ति में भी प्रवेश करेगा, भजन भी होगा उसको, और उसके लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं है। हमारे बाबा साहब रोज झाड़ू लगाते हैं। ये परिक्रमा मार्ग आपकी चल रही है सड़क, इस पे मैंने 2 दिन पहले विचार मलाया कि हमारे बाबा साहब जाते हैं, रोज झाड़ू लगाते हैं, इनको कोई ना कोई दान दाता आता, कम्बल उड़ा जाता जी। हम भी अपने मन में विचार रखा, जिसको कहते हैं ना आप विश्वास। विश्वास, हाँ, हमने विश्वास रख के हम भी झाड़ू लगाने गए। मैंने कहा आज हम देखते हैं कि हमें कोई कम्बल उड़ाता है कि नहीं उड़ाता है जी। हम गए, 10-5 मिनट झाड़ू लगाए होंगे सड़क पे आपके। एक भगत आए, एक मैया आई संग में। मैया कह रही है बाबा जी को कम्बल उड़ा दो। ओ मोगो कम्बल उड़ा गए। मैंने कहा है प्रभु, तू तो साक्षात है इस पृथ्वी पे, इस ब्रिज में तू तो साक्षात है। जब भी तेरा नाम लेते हैं भगत तर जाते हैं इससे। महाराज आप साधु संत एक बार मन में जो विचार बनाने में हमारे गिरिराज प्रभु विचार को अवश्य पूरा करें, प्रण को अवश्य पूरा करें। ये उसी को कहते हैं विश्वास, और उसी को कहते हैं भजन, उसी को कहते हैं तप और त्याग। अगर जो त्याग करता है वो तप में जाता है। अगर तप करेगा, त्याग करेगा, तो उसको भगवान अवश्य मिलते हैं। लेकिन भगवान दिखाई नहीं देते हैं, भगवान हमारे तुम्हारे अनेक रूप में आ जाते हैं। हाँ, अगर कोई नहीं मानता है तो उसको हम मनाएंगे, दिखाएंगे कि भगवान साक्षात है धरती पे। हाँ। और प्रभु जो सांसारिक जीवन में लोग बसे हुए हैं, जो सांसारिक जीवन को बिता रहे हैं, वो प्रभु की भक्ति किस प्रकार से कर सके? वो तो भैया साक्षात जीवन जो है, साक्षात जीवन जिसको कहते हैं,
जो आदमी बिता रहा है वो एक मक्कड़ जाल है। उस मक्कड़ जाल में भी रह करके अपने जीवन, अपने परिवार, अपने संसार को चला रहा है, फिर भी भगवान का जरूर दो नाम ले रहा है सुबह शाम। उसमें ही उसको भगवान जो चाहता है वो आदमी उसको मिल जाता है, देता है। कि मैंने काफी साधु संतन से पूछी भी थी कि तपस्या और आराधना में कहाँ अंतर है। तो संत से आप आज कृपा करो दूर करने की। हाँ, तपस्या साधु संत कर सकते हैं। आराधना तो हर मनुष्य कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है, भगवान का हर नाम ले सकता है। लेकिन तपस्या जो है पानी में आदमी खड़ा होकर कर सकता है, साधु करता है। अग्नि में खड़ा होकर के साधु ही करेगा, जल की तपस्या करेगा वो साधु करेगा, निर्जला करेगा वो साधु ही करेगा, अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। जिसमें भगवान का भावना होगा वो कर सकता है। कह तो रहे हैं कि जो भगवान, जिसमें भगवान की लालसा होगी कि यहाँ भगवान है, वो भी सब अपने इस लाइन पे टोर पर लगे हुए हैं। जिस भाग्य से भगवान मिलता है उसी भाग्य से चलता है। महाराज, ये जो जितने भी भक्त देख रहे हैं इनको आप कोई उपदेश देना चाहो, कोई सुविचार आप देना चाहो, जाते कि ये प्रभु भक्ति में आगे बढ़ सके महाराज। हाँ, नाम लिए जाओ, काम हुआ जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, यही मार्ग है, यही रास्ता है, यही दिखाएंगे जो भी है। इनको नाम को भूलो मत, इनका नाम लिए जाओगे आपका सब काम हुए जाएगा, किए जाएंगे। ये प्रभु दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया है। हर एक चीज के किसी ना किसी चीज को मनुष्य के अंदर लालसा रहती है कि ये मुझे मिल जाए, बेटा मेरा हो जाए, बेटी मेरी हो जाए, ये धरती मेरा हो जाए, ये सब कुछ मेरा हो जाए। लेकिन ये नहीं हो सकता। ये तो जो है ये 6 चीज भगवान के हाथ में है, बाकी जो चीज है हमारे तुम्हारे हाथ में है। 6 चीज जिसको कहते हैं वो भगवान ने किसी को दिया नहीं आज तक। हाँ, लाभ जीवन मरण, जस अपजस, सुख शांति जिसको कहते हैं, ये 6 चीज जो है प्रभु के हाथ में। ये नहीं दिया है, संसार का रचैया है, संसार चलाने वाला वही है। हम तो नाम लिए जाएंगे, वो काम किया जाएगा। हाँ, हमारा तो यही है। हमने देखा है प्रभु के, हम तो आपसे पहले ही बता चुके कि हमारे बाबा रोज झाड़ू लगाते। मैंने विचार रखा अपने आत्मा में कि मैंने कहा कि कोई हमें उड़ा देगा कम्बल। फिर कहते हैं कि नहीं, मैं विचार रख के गया और देखा गया प्रभु साक्षात है इस धरती पे। जय हो महाराज। हाँ, जय हो महाराज। आप जो काशी छोड़ करके ब्रज में आए तो आपके मन में कोई तो भाव प्रकट हुआ होगा, ठाकुर जी ने कोई तो भाव प्रकट। हम रमते राम हैं, पूरी धरती साधु संत की है, वो जहाँ चाहे वहाँ विचार सकता है। हम काशी छोड़ के यहाँ आए, हमने कहा कि कुछ पल यहाँ राधे रानी का नाम लेंगे, कृष्ण कन्हैया का कुछ गुणगान गाएंगे, कुछ भक्तन से मिलन जुलन होगा, कुछ परिक्रमा दे लेंगे। इसलिए आकर के हमने देखा तो हमारे मन में बहुत शांति मिला। फिर हमने यहाँ कुछ दिन रहने का विचार बनाया। हमारे मन में ऐसी हुई कि कम्बल उड़ा जाता है हर आदमी। मैं भी तो देखूं। मैं गया, 10-5 मिनट झाड़ू लगाया, इतने आए बच्चे, भगत आए, मैया आई एक, तो गरीब बाबा को उड़ा दो कम्बल। मैं तो राधा रानी मानता हूँ, मैं तो कृष्ण कन्हैया मानता हूँ इन्हें। जो हमें मैंने देखना चाहा वो मुझे दिखा दिए, तो वो तो साक्षात है इस धरती पे। हाँ, उन्हें जो देखना चाहता है वो नहीं देख पाता है, वो खुद दिखा देते हैं कि हम हैं धरती पे। हम विश्वास करो, मानो हमें। अगर जो विश्वास करता है उसको दिखते हैं, जो विश्वास नहीं करता है उनको नहीं दिखते हैं। हाँ, हम तो साक्षात कह रहे हैं आपको। जय हो बाबा। आप 2 संत ही यहाँ पे रहते हो? हाँ जी, हम 2 संत रहते हैं, और भी संत आते जाते हैं, विचरते रहते हैं। तो महाराज, जो आपकी खाने पीने की व्यवस्था है वो कैसे होती है? खाने पीने की व्यवस्था आप चल के आ जाता है, गिरिराज जी भेज देते हैं किसी न किसी के माध्यम से। अभी सुबह ही जिलेबी भेज दिया है, मगोड़ा भेज दिया है, चटनी भेज दी है,
कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आप फील हो तो सही, उसका नाम तो लो, झाड़ू तो लगा लो थोड़ी सी। हाँ, कर्म के तो महाराज कुछ मिलता ही नहीं। बिना कर्म, कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जस कर्म जस कल फल चाखा। कर्म प्रधान है प्रभु। दुनिया आ रही है, कहाँ से आ रही है? अमेरिका से आ रही है, स्विट्जरलैंड से आ रही है, इंग्लैंड से आ रही है, कहाँ से आ रही है? आकर के यहाँ साधु बन गए, कितना बढ़िया आस्था है। उन्हें दिखता है कि भगवान है, जब ही वो रह जाते हैं यहाँ। कुछ पा जाते हैं, कुछ ले जाते हैं, कुछ खो जाते हैं। प्रभु भी अगर कुछ नहीं है जी। हाँ, पहले, इससे पहले हम पैठे में थे, हम आरती पूजा करते थे तो एक रोज चिड़ैया आती थी, या सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आरती लेकर के चली आती थी गिरिराज महाराज को। मैंने कहा गिरिराज महाराज में क्या है, रोज शाम को आरती करूं जब भी, और सुबह को करूं जब भी, चिड़ैया आती और आरती लेकर के चली आती थी गिरिराज महाराज में। वहां के सब भगत कहते थे कि देखो ये है कृष्ण, ये है राधा, बाबा आरती कर रहा है, ये सबसे पहले आरती लेंगे, अपने धाम को चले जाएंगे। मैंने कहा भैया कौन से धाम को जाते हैं ये? वहां चतुर्भुज की भी मंदिर है, जाके थोड़ी में हीरा लाल है, वहां भी सेवा हमने करा चतुर्भुज महाराज को। जय हो महाराज। हमें ये लालसा हो गए कि हम यहाँ के भी धरती छोड़े, अब गिरिराज महाराज में चले। तब गिरिराज महाराज के पास में आ गए, और गिरिराज महाराज हमें साक्षात दर्शन दे दिए। जय हो। हाँ, हम खुद आनंद में, खूब बढ़िया। हमारे दो संत है, हमारे से बुजुर्ग संत महात्मा है ये, हम इनकी सेवा कर लेते हैं या हमारी सेवा कर लेते हैं, और सेवा करने वाले भगत अपने आप आ जाते हैं। जय हो। हमें आज तक तो जाने की वहां रोड तक भी जरूरत नहीं पड़ी, या चाय पत्ती लिया या दूध लिया, हमें तो आप भेज देते हैं ये बंसी वाले। राधा रानी की कृपा है, सबसे बड़ी कृपा है इनकी तो हमारे ऊपर। हर चीज की व्यवस्था हमारे को बैठे हुए कर देते हैं। महाराज आप कोई मन में मनोरथ करो और वो ठाकुर जी पूरा ना करे महाराज, ऐसा तो है ही ना सके। ऐसा कभी नहीं होता है, हम मनोरथ करें और ठाकुर जी पूरा ना करे। ठाकुर जी तो साक्षात लिए खड़े हैं हाथ पे। एक बार अर्जी तो कर अपनी, एक बार मनोकामना से मन की अच्छा से अपने तो पूछ तो सही से, आवाज तो दे, वो साक्षात खड़ा है तेरे पास। जय हो। हाँ, ये बंसी वाला हर जगह मौजूद है, लेकिन कोई बिरला ही जाने की है क्या बंसी वाला। जय हो। आज बड़ा ही आनंद आयो आपके संग सत्संग करके, मन गदगद उठो। और जो आपने ज्ञान की बात कही महाराज, वाकई का जी तुम ऊपर सब्जी ना है महाराज। आज आपके चरण में बैठा महाराज। ये चारों धाम जो हैं आपके, लेकिन सबसे निराला जो है ब्रिज धाम है। राधे रानी को, कृष्ण कन्हैया गोपाल को, इनका तो बहुत ही बड़ा। भोले भी उतर के धरती पर चले आए कि हम बंसी वाले को दर्शन करेंगे, लाला के दर्शन करेंगे। दर्शन हुए तो दर्शन हमारे तुम्हारे क्यों नहीं होंगे भैया? बंसी वाले को सबको दर्शन होते हैं, लेकिन एक बार आत्मा से तो पुकार के देख। जय हो। हाँ, भक्तन की खूब सुंदर माया है, खूब बढ़िया कृपा है, आनंद है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जय हो महाराज। बाबा आपके चरण में भी मेरे कोटि कोटि प्रणाम। और आइए भक्तों, अब बाबा की आपको कुटिया के भी दर्शन कराते हैं। आइए प्रवेश करते हैं बाबा की कुटिया में। बाबा ने इसी कुटिया में अपना पूरा सांसारिक जीवन बसा रखा है। आइए आपको भी दर्शन करा देते हैं बाबा की कुटिया के। देखिए संत महाराज की जो कुटिया है, कितनी निर्मल कुटिया है महाराज, कितनी सुंदर कुटिया है। बिल्कुल गिरिराज जी के शीश चरणों में बनी हुई है महाराज। देखिए बाबा जहाँ विश्राम करते हैं ना रात्रि को, देखिए, और बाबा अपनी पूरी सामग्री है वो यहीं बनाते हैं। हाँ, भोजन प्रसाद जो भी भोग भंडारा है वो खुद ही बनाते हैं, और खुद ही ठाकुर जी को भोग लगा करके खुद ही खाते हैं महाराज। और देखिए बाबा के आपको गिरिराज प्रभु के भी दर्शन कराते हैं। जय हो प्रभु। ये गिरिराज जी हैं, लक्ष्मी भी है हमारे। ये बिहारीदास महाराज जी समाधि ले रखे, इनकी तस्वीर है, ज्योत जल रही है। जय हो। भक्तों आइए बाबा के गिरिराज प्रभु को भी प्रणाम कर देते हैं। जय हो, जय हो प्रभु, जय हो। भक्तों आज आपको संत महाराज के सत्संग में कैसा आनंद आया और ठाकुर जी के दर्शन करके कैसा आनंद आया, एक बार आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी
एक बार सुंदर सा कमेंट कर दें, बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। जय। राधे राधे। जय श्री राम। अगर आप ऐसी निरंतर ब्रजमंडल से वीडियो पाना चाहते हैं संत महाराज के और अनेकों भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं स्थलियों के, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी भक्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि वो भक्त भी संत महाराज के दर्शन कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सके। महाराज फिर मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री श्याम।